हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का, है ना। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm, यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू अपने को दे रखा है 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर मतलब हो गया 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, है ना। एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 2 मीटर, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू अपने को 2 मीटर दे रखी है। इफ द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज 0.2, देखो भाई सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी क्या होती है, 4I होती है। आई क्या है, जैसे ये दो स्लिट्स है ना, और ये स्क्रीन है, तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बनता है, अपने को पता है ना, बीचों बीच। तो अपन मान रहे हैं कि इन दोनों रे की जो इंटेंसिटी है वो आई है, तो हमें पता है जो सेंटर पे इंटेंसिटी बनती है वो 4 टाइम्स ऑफ आई होती है, ठीक है ना। जहाँ पर मैक्सिमा क्रिएट होता है, इंटेंसिटी सीधा ऐड नहीं होती आई प्लस आई, है ना। कैसे ऐड होती है वो, आई नेट के फॉर्मूले से, है ना। आई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। आई नेट क्या होता है भाई, आई नेट होता है 4I cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2, वेयर डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स विच आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। तो यहाँ पर ये दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है, तो सेंटर पॉइंट पे जो डेल्टा फाई होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है। तो ये क्या हो जाता है 4I, ठीक है, क्योंकि कॉस ज़ीरो क्या होता है 1 होता है। तो दो रे जिनकी इंटेंसिटी आई है, तो वो बना के जहाँ मैक्सिमा बनाते हैं वहाँ 4I इंटेंसिटी देते हैं। अब सेंटर पे यानी कि 4I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो गई, 0.2/4, ये कितनी हो गई 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस सेंट्रल मैक्सिमा से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, है ना, 0.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगा, दो लाइट जाएंगी, है ना। शो करने के लिए मैं उसको ग्रीन से बना रहा हूँ, कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। तो ये दोनों लाइट रे जा रही है। अब अपने को ये देखना है कि इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है। फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, पार्ट डिफरेंस पे, है ना। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते हैं अपन, सेंट्रल मैक्सिमा से अगर y डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है, तो जो पार्ट डिफरेंस होता है वो कैसे दिया जाता है, dy/d से। आई होप आपको पता हो ये कैसे आता है, क्योंकि अपन इस पॉइंट का मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इसकी अगर एंगुलर पोजीशन मैं थीटा मानूँ, तो पार्ट डिफरेंस होता है d साइन थीटा। d साइन थीटा को अपन लिखते हैं d tan थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। और d tan जो tan थीटा आता है उसको अपन क्या लिखते हैं, y/D, है ना। ये फॉर्मूला ऐसे आता है। तो ये है किसी भी पॉइंट P पे जिसकी दूरी y है सेंट्रल मैक्सिमा से, उस पे क्या है, ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। अब इस पार्ट डिफरेंस को अगर मैं 2π/λ से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा। तो अगर मेरे को पॉइंट P पे फेज डिफरेंस निकालना है, तो मैं D की जगह क्या रखूँ, 2 इंटू 10⁻³ कैपिटल D की जगह रखूँ मैं 6 इंटू 10⁻⁷। ये जो y है उसकी दूरी में क्या रखूँ, 0.5 इंटू 10⁻², जो कि 0.5 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, इंटू 2π/λ, है ना। लैम्डा कितना है देखो भाई, अरे यार सॉरी, मैं कैपिटल डी की जगह 6 इंटू 10⁻⁷ बोल दिया, उसको लैम्डा की जगह अपन 6 इंटू 10⁻⁷ रखेंगे, और डी की जगह अपन रखेंगे, यानी कि कैपिटल डी की जगह अपन रखेंगे कितना, 2 मीटर, है ना। तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो भाई ये 2 से 2 गायब हो गया, है ना। ये 0.5 इंटू 2 क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ 10⁻³ और 10⁻² कितना हुआ, 10⁻5। तो नीचे आके वो क्या बन जाएगा, 10⁻+5, यानी कि -7 + 5 कितना हो गया, ये -2 हो गया, राइट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/6 इंटू
पाई, ये 10 का पावर -2 ऊपर जाके 100 बन जाएगा, तो ये हो गया 50 पाई बाय 3। 50 पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ 48 + 2 इंटू पाई बाय 3। 48 बाय 3 करूँगा तो कितना आएगा 1 और 6, तो 16 + 2 पाई बाय 3, यानी कि 16 पाई + 2 पाई बाय 3। 16 पाई मतलब क्या हुआ, 16 बार, सॉरी 8 बार अपन चक्कर मार रहे हैं, है ना भाई, ऐसे 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 करके, और फाइनली अपन 2 पाई बाय 3 एक्स्ट्रा जा रहे हैं। ले देखिए ये 16 पाई कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, है ना, 16 पाई हो चाहे 8 पाई हो चाहे 4 पाई हो चाहे 2 पाई हो, सब ज़ीरो के बराबर है, ठीक। तो बेसिकली जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 2 पाई बाय 3, यानी कि 120 डिग्री, ठीक। 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया कौन, दोनों रेज में, इसमें और इसमें। तो पॉइंट P पे अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करूँ, आई नेट एट पॉइंट P, तो वो मेरा हो जाएगा 4i cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। सोचो ये आ गया 4i, और डेल्टा फाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 120 बाय 2 कितना हो गया 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। 4 से 4 गया, बचा क्या i, तो i इंटेंसिटी रहेगी एट पॉइंट P, और i की वैल्यू अपन कितनी कैलकुलेट की है 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0.05 वाट मीटर, सॉरी 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो चेक, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है ना। तो बाय।